नरक चतुर्दश मनाने से पहले जान लीजिए नरक चतुर्दश क्यों मनाई जाती है। क्या महत्व है नरक चतुर्दश के दिन उपटन लगाकर नहाने का। नरक चतुर्दशी के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और इस दिन को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का त्योहार पड़ता है। इस दिन को हम छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। नरक चतुर्दशी को हम रूप चौदस, छोटी दिवाली, काली चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन संध्या के समय यमराज के लिए दीपक दान किया जाता है। आज के दिन सुबह उपटन लगाकर या अभ्यंग लगाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के इतिहास को। प्राग ज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया। वह संतों को भी त्रास देने लगा। महिलाओं पर भी उसने अनेक अत्याचार किए। उसने अपने राज्य की 16,100 कन्याओं को अपने पास महल में बंदी बनाकर रखा था और उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। आइए जान लेते हैं यह नरकासुर कौन था। यह भगवान नारायण के ही वराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था। जब भगवान ने वराह रूप धारण किया था और पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने अंतरिक्ष में स्थित विशाल समुद्र में फेंक दिया था, तब भगवान विष्णु ने ही वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। पृथ्वी अर्थात भूदेवी की रक्षा करने के बाद भगवान के वराह अवतार ने उनसे विवाह किया और उसी विवाह से नरकासुर अथवा भौमासुर नामक पुत्र का जन्म हुआ। भूदेवी ने आशीर्वाद मांगा कि उनका पुत्र अत्यंत बलशाली तथा युद्ध में किसी से भी ना हारने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने भूदेवी से कहा, तुम्हारा पुत्र अत्यंत बल संपन्न, अत्यंत तेजवान होगा, किंतु यह कुछ ऐसे कार्य करेगा जिसकी वजह से मैं ही अपने अगले अवतार में इसका अंत करूंगा। तब भूदेवी ने हाथ जोड़कर नारायण से कहा, हे प्रभु, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भौमासुर हमारा पुत्र है, उसे आप कैसे मार सकते हैं। तब नारायण ने कहा, चलो ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा जब तक तुम नहीं कहोगी। जब स्वयं तुम इसे मारने का आदेश दोगी तभी मैं इसका वध करूंगा। भगवान विष्णु का जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में पुनः अवतार हुआ तब भूदेवी ने ही सत्यभामा के रूप में जन्म ग्रहण किया था और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। इधर भौमासुर का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। देवता, ऋषि, मुनि, दैत्य, साधारण मानव तथा स्त्रियां सभी उसके आतंक से अत्यंत परेशान हो चुके थे। भगवान विष्णु का पुत्र होने की वजह से वह अत्यंत बलशाली भी था। जब उसका अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तब देवता, ऋषि, मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर से लगातार युद्ध कर रहे थे। नरकासुर बार बार पराजित होता किंतु भगवान श्री कृष्ण उसका अंत नहीं कर रहे थे। तब सत्यभामा जी ने कहा, स्वामी, आप बार बार नरकासुर को परास्त कर देते हैं किंतु उसका वध नहीं करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को अपना वचन याद दिलाया। तब सत्यभामा जी ने नरकासुर के आतंकों और अत्याचारों को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, मारिए स्वामी, इस असुर का तुरंत वध कर डालिए। जैसे ही भूदेवी के रूप में सत्यभामा जी ने यह कहा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चक्र उठाया और नरकासुर की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। इसमें एक कथा और आती है कि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर से लगातार घोर युद्ध कर रहे थे किंतु उसे मार नहीं रहे थे। तभी नरकासुर के द्वारा चलाए गए बाण से भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। इसे देखकर सत्यभामा जी ने, जो भगवान श्री कृष्ण के रथ की सारथी बनी थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मूर्छित देखकर अत्यंत क्रोध में आकर नरकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं एवं संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाने की परंपरा चल पड़ी। जिन कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की कैद से आजाद कराया था, वह कन्याएं जब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आईं तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कैद से आजाद करते हुए कहा, तुम सब अब अपने अपने घरों को चली जाओ। तब उन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े दुख के साथ कहा, अब हम वापस किस मुख से जाएं? गांव में हमें कोई भी अब सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। वहां जाने पर वे हमारा अपमान ही करेंगे और ये भी संभव है कि वे हमें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही हमें स्वीकार करें। तब उन सभी कन्याओं को उनका मान और सम्मान वापस लौटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में ही उनके लिए 16,100 महल बनवा दिए और उनका स्वामी बनकर वहां निवास किया। नरकासुर के वध के कारण इस दिन उत्तर भारत की महिलाएं सूप को प्रातःकाल बजाकर
ईश्वर आवे दरिद्र जावे कहते हुए सूप को बुराई का प्रतीक मानकर जला देती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो नरकासुर एक दैत्य था जो विष्णु जी और भूदेवी का पुत्र था। उसके पिता विष्णु जी और माता भूदेवी ने ही श्री कृष्ण और सत्यभामा के रूप में उसका संहार किया था। अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दश को रूप चतुर्दश क्यों कहा जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे नरक चौदस भी कहा जाता है। इस दिन स्वर्ग एवं रूप की प्राप्ति के लिए सूर्योदय से पहले उपटन स्नान एवं पूजन किया जाता है। आज के दिन तेल उपटन अथवा अभ्यंग लगाकर सुबह सुबह स्नान करने का बहुत ही महत्व है। कहते हैं इस दिन उपटन लगाकर स्नान करने से रूप, सौंदर्य और सुख की प्राप्ति होती है। रूप चतुर्दश मनाने का कारण यह है कि जिन महिलाओं को नरकासुर ने बंदी बनाकर रखा था वह 16,100 कन्याएं आज के दिन ही आज़ाद हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह कहा कि अब आप सभी अपने माता पिता के घरों को लौट जाएं, तब उन कन्याओं ने कहा हमारे माता पिता अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आज से आप ही हमारे स्वामी हैं। इस संसार में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नी स्वीकार किया ताकि वे सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी गुजार सकें। इसी दिन प्रसन्न होकर उन महिलाओं ने उपटन से स्नान किया और अपने रूप को निखारा। इसीलिए आज के दिन उपटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है। आज के दिन ही यमराज के नाम का दिया घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है। इस दिए को यम दीपक कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान कर ध्यान करने के पश्चात भगवान विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। नरकासुर के आतंक से मुक्ति मिलने की वजह से उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान किया गया। नरक चतुर्दशी को ही काली चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बंगाल में माँ काली के जन्मदिन के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। इस दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व होता है। काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। काली चौदस बंगाल के अलावा मुख्य रूप से पश्चिमी राज्यों विशेषतः गुजरात आदि में मनाई जाती है। इस तिथि को भूत चौदस भी कहा जाता है। काली चौदस की पूजा और अनुष्ठान निशीथ काल अर्थात मध्य रात्रि में किया जाता है। कुछ तांत्रिक लोग इस दिन तांत्रिक आराधना भी करते हैं और वे शमशान जाकर अंधकार की देवी एवं वीर वेताल की पूजा करते हैं, इसलिए इसे भूत चौदस भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी की भी जयंती होती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही हुआ था। यही कारण है कि आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले उपटन या तेल लगाकर अच्छे से स्नान करें। इससे सुंदर रूप तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दश के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ की जाती है। अभ्यंग स्नान करना चाहिए और इसके लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करें। घर की दक्षिण दिशा को साफ सुथरा रखें और आज के दिन आयु के देवता यम की पूजा की जाती है। उनके नाम का दीपदान भी किया जाता है। यम का दीपक जलाने से यमराज घर में नहीं आते और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यम का दीपक निकालने के साथ ही आज के दिन कम से कम 14 दिए घर में अवश्य जलाएं और उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो और दिए लगा सकते हैं। इसीलिए इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इसके लिए घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ अनाज की ढेरी रखकर उस पे दीपक रख के सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। रूप चतुर्दश को काली चतुर्दश भी कहते हैं और आज के दिन को माता काली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ काली की आराधना का भी विशेष महत्व होता है। काली माता के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। हनुमान जयंती होने की वजह से हनुमान जी की भी विशेष आराधना का दिन है। तो ये थी नरक चतुर्दशी की संपूर्ण विधि और कथा। आपको कैसी लगी? हरे कृष्णा, श्री राधे।